हिंदी व्याकरण में वर्णमाला, तो वर्णमाला में है भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इस ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं, अर्थात वर्ण वह छोटी से छोटी इकाई ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं। वर्णमाला का डिफिनीशन ये है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। लेखन के आधार पर 52 वर्ण है, जो कि है इसमें 13 स्वर प्लस 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन, और इसमें नोट में है 33 मूल व्यंजन प्लस दो उत्तीक्षण व्यंजन और प्लस 2 अयोगवाह, फिर प्लस 4 संयुक्त व्यंजन प्लस 11 स्वर, जो कि ये टोटल कीजिएगा तो ये आ जाएगा 52 वर्ण। अब है वर्णमाला के भेद। वर्णमाला के भेद होता है 2, जो कि पहला है स्वर्ण और दूसरा है व्यंजन। तो स्वर्ण वर्ण में होता है, इसमें आता है अ आ इ ई उ ऋषि ए ऐ ओ औ। तो स्वर्ण होता है 11 गो, जो कि ये है। अब इसमें है स्वर्ण में ये है अयोग्य वाह, जो कि इसमें आता है अ अंग, जो कि ये विसर्ग हो जाएगा अह और अंग हो जाएगा अनुस्वार। तो इसमें फिर एक क ख ग अंग च छ ज, ये है अयोग वाह। फिर अगला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में आ जाएगा ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म, ये है स्पर्श व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन है य र ल व, ये है अंतःस्थ व्यंजन। अब है उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन में है तालाबे स मूर्धन्य स दंती स ह। फिर संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में अक्षत र ज्ञा स। दुगुन व्यंजन। दुगुन व्यंजन में है र ढ। अब है स्वर। स्वर में होता है जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जा सके उसे स्वर कहते हैं। परंपरागत रूप से इनकी संख्या 13 मानी गई है, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से केवल 10 स्वर है। तो उच्चारण के आधार पर स्वर है ये आ ई ई उ ए ऐ ओ औ। तो ये है कुल 10 स्वर है। अब है लेखन के आधार पर स्वर। तो लेखन के आधार पर ये हो जाएगा टोटल 11 गो स्वर। अब है लेखन के आधार पर स्वरों का भेद। तो मूल स्वर है इसमें 2 2 4 6 8 गो। फिर है संयुक्त स्वर है, जो कि इसमें आ जाएगा ए आ जाएगा अ प्लस ए मिलकर अ आ जाएगा अ प्लस आ। फिर स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण का पहला है मात्रा व उच्चारण काल के आधार पर। तो ह्रस्व स्वर है, इसके उच्चारण में कम समय लगता है, जिसे अ ई उ। अब है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में आता है उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है। जैसे आ, तो आ बोलिएगा तो ये अधिक समय बोलने में लगेगा। फिर ई, तो ये भी अधिक लगेगा। अगर इसमें देखिएगा ह्रस्व स्वर में देखिएगा अ, तो ये आसानी से बोल लीजिएगा अ, तो ये हो जाएगा ह्रस्व स्वर। और जो थोड़ा अधिक से बोलिएगा वो हो जाएगा दीर्घ स्वर। अब है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में होता है उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है। प्लुत स्वर में सबसे ज्यादा समय लगता है इसमें। जैसे राम, तो राम, तो ये सबसे ज्यादा समय बोलने में लगा। फिर ओयम, तो ये भी बोलने में ज्यादा समय लगा। अब दूसरा है जीभ के प्रयोग आधार पर। तो इसमें है अग्र स्वर। अग्र स्वर में हो जाएगा जिन स्वर्णों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग काम करता है या जिह्वा का अग्र भाग ऊपर की ओर उठता है, अग्रह स्वर कहलाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है ई ए ऐ, तो ये बोलिएगा तो ये हो जाएगा अग्र स्वर में, जो कि इसमें लिखा है जिन स्वर्णों का उच्चारण जीभ का अग्र भाग काम करता है। तो इसमें जीभ का ये ई बोलिएगा तो इसमें जीभ का अग्र भाग काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा अग्रह स्वर का एग्जाम्पल है। मध्य स्वर। मध्य स्वर का डिफिनेशन हो जाएगा जिन स्वर्णों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है या उच्चारण में जीभ समान अवस्था में रहती है, मध्य स्वर कहलाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है अ, तो ये मध्य स्वर, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है मध्य स्वर, जो कि इसमें इसका एग्जाम्पल है अ। तो मध्य स्वर जिसमें जीभ का मध्य भाग काम करता हो, मध्य भाग जिसमें काम करता हो वहां पर होता है मध्य स्वर, जो कि अ, तो इसमें हो रहा है मध्य भाग काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा मध्य स्वर का एग्जाम्पल। अब है प्रश्न स्वर। प्रश्न स्वर में होता है जिन स्वर्णों के उच्चारण में जीभ का प्रश्न भाग काम करता है, प्रश्न स्वर कहलाता है। जैसे है एग्जाम्पल आ उ ओ औ आ, तो यह प्रश्न स्वर का मुख द्वार खुलने के आधार पर। तो इसमें विपरीत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वारा
द्वारा पूरा खुलता हो, जैसे आ, तो ये हो जाएगा विपरीत स्वर। अर्ध विपरीत, अर्ध विपरीत में होता है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वारा आधा खुलता है, जैसे अ, तो इस ये बोलिएगा तो मुख द्वारा ये आधा खुलेगा, बोल के देखिएगा ये पता चल जाएगा। ए औ आ, जैसे ये है अर्ध अर्ध विपरीत का एग्जाम्पल। फिर समृद्ध स्वर, समृद्ध स्वर में जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वारा लगभग बंद रहता है, जैसे एग्जाम्पल है ई, तो ई भी बोल के देखिएगा ना, तो इसमें लग जाएगा मुख द्वारा लगभग बंद, बंद का ये इसमें पता चलता है। ई, बड़ा ई, उ। अब है चौथा, होठों की स्थिति के आधार पर। तो होठों की स्थिति के आधार पर है आवृत्ति मुखी, आवृत्ति मुखी में हो जाएगा जिन स्वरों के उच्चारण में होठ वृंतमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं, वो होता है आवृत्ति मुखी। जैसे इसका एग्जाम्पल अ, आ, ई, ए, ऐ। अब है वृत्तमुखी, वृत्तमुखी में होता है जिन स्वर्णों के उच्चारण में होठ वृंतमुखी या गोलाकार होते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल है उ, ओ, औ, आ। फिर है पांचवा है हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर, जिस इसमें निरानुनासिक मौखिक स्वर, जिसे कहते हैं जिन स्वर्णों के उच्चारण में हवा के बल मुंह से निकलती है, जैसे अ, आ, ई, ये बोलिएगा तो इसमें हो जाएगा ये हो जाएगा उच्चारण में हवा के बल मुंह से निकलती है, तो ये बोलिएगा ये तो पता चल जाएगा। फिर अगला है अनुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर का डिफिनेशन हो जाएगा जिन स्वर्णों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ दो नाक से भी निकलती है, जैसे अ, औ, ई आदि। गोसत्व, इसको बोलते हैं स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर। अघोष, तो अघोष में होता है वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन या घर्षण नहीं होता है, अघोष ध्वनियां कहलाता है। घोष ध्वनि में होता है स्वर तंत्रियों में कंपन घर्षण होता है, नोट में सभी स्वर संघोष ध्वनि होती है। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन में होता है स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन कहलाते हैं। जैसे इसमें है जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख से आबाद गति से नहीं निकलती, उसमें पूर्ण या अपूर्ण अवरोध होता है, व्यंजन कहलाता है। व्यंजन की संख्या, व्यंजन की संख्या 33 होती है और स्वर्ण के बताए थे 11। तो इसमें होता है 25 स्पर्श होता है, 4 अंतःस्थ होता है, फिर 4 उष्म या संघर्षी होता है। तो 25 स्पर्श होता है जो कि इसमें आता है क से लेके म तक आता है इसमें। फिर 4 अंतःस्थ है तो इसमें आता है यर लव। फिर इसमें 4 उष्म संघर्षी, तो इसमें आता है तलावे से डंटी समधन्य सह। अब है व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण में हो जाए स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन है जिन व्यंजनों के उच्चारण में यहाँ का कोई ना कोई भाग मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करता है, स्पर्श व्यंजन कहलाता है। इसमें है क से लेकर म तक की, जो कि 25 स्पर्श व्यंजन है। क से लेकर म तक होता है जो कि ये क ख ग घ अंग च छ ज झ या ट ठ ड न त थ द न प फ ब भ म, तो ये है स्पर्श व्यंजन। अब है घोषत्व के आधार पर वर्गीकरण। अघोष, अघोष मतलब वे ध्वनि जिनके उच्चारण में स्वर्ण स्त्रियों के घर्षण कंपन नहीं होता है, वर्ग का पहला व दूसरा व्यंजन। अब है सघोष या घोष, जिन ध्वनि के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, वर्ग का तीसरा चौथा व पांचवा व्यंजन। अब है परिणत्व के आधार पर अल्प प्राण, जिसमें होता है जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलने या श्वास वायु की मात्रा कम लगती है, उसे अल्प प्राण ध्वनि कहलाती है। जैसे वर्ग का 1 3 5 ये व्यंजन है, वर्ग का ये पहला तीसरा पांचवा जो कि ये व्यंजन। अब है महाप्राण। महाप्राण में होता है जिनमें श्वास वायु की मात्रा अधिक होती है, जैसे वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन। तो नोट में सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। महाप्राण का ये एग्जाम्पल है जिसमें है क ख ग घ अंग, जिसे यहाँ पर है 1 2 3 4 5, तो इसमें हो जाएगा एक और 3 पहला और तीसरा और पांचवा ये हो जाएगा विषम, और दूसरा और चौथा हो जाएगा ये महाप्राण में चलाएगा, और ये हो जाएगा अल्प प्राण। और ये है क ख ग घ अंग च छ ज या ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म, तो ये पहला और दूसरा का हो जाएगा अघोष व्यंजन, और तीसरा और ये बचा तीसरा और चौथा ये पांचवा ये हो जाएगा सघोष। ये क ख ग घ अंग है तो इसमें हो जाएगा ये कंठ के द्वारा बोला जाता है, च छ ज झ या ये तालु के द्वारा बोला जाता है, और ट ठ द ढ न ये बोला जाता है मूर्धा, त थ द द न ये बोला जाता है दंतक से, और प फ ब भ म ये है होस्ट से बोला जाता है।
अब है अंतःस्थ व्यंजन में हो जाएगा य र ल व, जो कि है संगोष्ठ अल्प प्राण। उसमें व्यंजन में तलावे सुंदर से दंती सह, जो कि है महाप्राण, जो कि ह हो जाएगा संगोष्ठ। और ये हो जाएगा पहला और तीसरा का होता है, पहला दूसरा और तीसरा होता है, जो कि होता है अघोष। अब है संयुक्त वर्ण में होता है दो वर्णों का संयोग से बनते हैं, जो कि संयुक्त वर्ण कहलाता है। जैसे इसमें आता है अक्षत रह गया स, तो इसका है अक्ष, तो अक्ष बन जाएगा क प्लस स से। तो दो वर्णों का इसमें ये काम आया, तो दो वर्णों का संयोग से जो बनता है वो संयुक्त वर्ण होता है। जैसे अक्ष, तो ये अक्ष है, ये है संयुक्त वर्ण, जो कि क प्लस मूर्धन्य स से ये बना है अक्ष, तो ये हो जाएगा संयुक्त वर्ण। और इंग्लिश में देखिए तो के से अक्ष बराबर हो जाएगा के प्लस एच एच। फिर ज्ञा, तो ज्ञा बना है ज प्लस या से, तो ये हो जाएगा ज्ञा। फिर है त्र बना है त प्लस र से, जो कि ये हो जाएगा संयुक्त वर्ण का एग्जाम्पल तो ये हो जाएगा स प्लस र से ये बना है स्र। ये उच्छिप व्यंजन होता है र ढ, और काकले व्यंजन होता है सिर्फ ह। अब है व्यंजनों का उच्चारण स्थान, जिसमें इसका उच्चारण स्थान है ये कंठे, तालव्य और मूर्धन्य और दंतव्य और होश होता है। तो स्पर्शी में जाए क ख ग अंग च छ ज झ या ट ठ ड ढ न त थ द न प फ ब म। और इसका अंतःस्थ हो जाएगा, इसका अंतःस्थ नहीं, और इसका है य, और इसका है र, और इसका है ल। और ये उसमें है इसका तलावेश, और इसका मूर्धन्य स, और इसका है दंती स। और इसका स्वर हो जाएगा इसका क ख ग घ अंग, ये स्वर हो जाएगा इसका अ आ। फिर ये हो जाएगा ए ऐ, फिर इसमें हो जाएगा ई और बड़ा ई। फिर इसमें मूर्धन्य में हो जाएगा डी। फिर इसमें हो जाएगा दंतवे में हो जाएगा स व। फिर इसमें होस्ट में हो जाएगा उ। तो देखिए कंठे और तालव्य का एक ही होता है, फिर दंतवे और होस्ट का भी एक ही होता है। तो कंठ प्लस होस्ट बराबर तो ओ औ। अंतःस्थ में होता है य र ल। फिर कंठ प्लस तालव्य बराबर होता है ए ऐ, उसमें में होता है तालव्य से मूर्धन्य से दंती सह, और दंत प्लस होस्ट बराबर होता है व। अब उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। अनुनासिक व्यंजन हो जाएगा र या न, बड़ा न न म, जो कि हर वर्ग का ये पांचवा अक्षर है। पाश्विक, जो कि इसमें आ जाएगा ल। फिर है परकमित, इसमें हो जाएगा परकमित या लुढ़ित, जो कि इसमें आ जाएगा र। अब अर्ध में य व आ जाएगा, उच्च में आ जाएगा र और ढ, गृहीत में आ जाएगा ज अ फ। वर्णमाला के कुछ प्रश्न है, जो कि है बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न। ये एग्जाम में पूछा जाता है ये प्रश्न, जो कि है भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं वर्णमाला। और हिंदी वर्ण में अक्षरों की संख्या होती है 11 और स्वरों की संख्या होती है 11। और हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या होती है 33। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण से है, तो इसमें आता है अंग अ है। उसमें या संगर्भी व्यंजन कौन से व्यंजन होती है, तो इसमें आता है तालव्य से मूर्धन्य से दंती सह। और अंतःस्थ व्यंजन कौन से है, तो इसमें आ जाएगा य र ल व। अब अनुनासिक व्यंजन होती है, तो अनुनासिक व्यंजन में हो जाएगा र या बड़ा न न म, जो कि हर वर्ग का पांचवा अक्षर, जहाँ पर भी हर वर्ग का पांचवा अक्षर दिख जाए तो वहाँ होता है अनुनासिक व्यंजन। अब है पार्श्वयुक्त ध्वनि कौन सी है, तो ल होता है। अब है उच्छिप्त व्यंजन कौन से होती है, तो इसमें होता है बड़ा र और ढ। अक्षर वर्ण किसके संयोग से बना है, तो क प्लस मूर्धन्य स से ये बना है क अक्ष। फिर है त्र वर्ण किसके संयोग से बना है, तो त प्लस र से। ज्ञा वर्ण किसके संयोग से बना है, तो ज प्लस या से। स्र वर्ण किसके संयोग से बना है, तो हो जाएगा स प्लस र से। काकल्य व्यंजन कहलाते हैं, तो ह होता है। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, तो अक्ष त्र ज्ञा अक्ष। अब है ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं, तो यह कहलाते हैं कंठ तालव्य। अब है अनुनासिक का संबंध होता है नाक व मुंह से। तालव्य व्यंजन होते हैं, तालव्य व्यंजन में होता है च छ झ या। और जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें कहते हैं, तो उसे कहते हैं आक्रांत। भाषा निर्माण की इकाई का सही अनुक्रम है, तो होता है इसमें होता है ध्वनि शब्द या पद, ये हो जाएगा पद वाक्य।